तो वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और उसके साथ ही फॉरेस्ट विभाग का भी आया हुआ है। तो जिसमें एमपीपीएससी में पोस्ट कम है, अप्रॉक्स 180 के आसपास पोस्ट है, और फॉरेस्ट में भी लगभग 200 के आसपास पोस्ट है। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं एमपी के जो डिटेल हमारा पार्ट का जो सीरीज़ चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू आगे करूंगा, क्योंकि एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी का डिटेल। कुछ ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग डेली अपडेट चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने सुझाव, ठीक है, जो डिमांड हो आप कमेंट करें। पॉसिबल होगा तो हम उसके वीडियोस आप लोगों तक प्रोवाइड कराएंगे। वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। जो हमारी भौगोलिक संरचना है उसको मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और इसके कई पार्ट आएंगे, क्योंकि जो भौगोलिक संरचना है उसको डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो भौगोलिक संरचना के ऊपर ही मैं आप लोगों को कई वीडियोस बना के बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भौगोलिक संरचना। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि भौगोलिक संरचना से रिलेटेड है। तो जैसे कि भौगोलिक संरचना से आप क्या समझ रहे हैं, जो हमारा एमपी है ना, जो हमारा, थोड़ा सा मैं आपको मैप बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा एमपी का भी मैप ठीक है, इस टाइप से है हमारा एमपी का मैप। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो जो डिवाइडेशन आपने कभी तैयारी की होगी तो आपको पता होगा, बुक्स में ये डायग्राम बहुत ही फेमस रहता है। आगे मैंने डायग्राम लिया हुआ है। तो कई हिस्सों में हमने एमपी को बांटा हुआ है इस टाइप से, ठीक। कुछ ये हिस्सा है, कुछ ये हिस्सा है, कुछ ये हिस्सा है हमारा, कुछ यहाँ का हिस्सा है। तो ऐसे कई हिस्सों में हमारा जो एमपी है ये हमारा बटा हुआ है, ठीक है। क्या है, एमपी जो है हमारा ये जो है बटा हुआ है कई हिस्सों में। ओके, तो इसमें क्या होगा, कई हिस्सों में बटा हुआ है तो कुछ नाम है, जैसे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो कई पठार को हमने बांटा हुआ है, उसकी कुछ संरचनाएं हैं, कुछ उसका प्रतिशत है कि कितने प्रतिशत भारत में वो एमपी में है, कुछ परसेंटेज है उसका, जिस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मोस्ट आईएमपी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि क्या है, जैसे कि एमपी का क्या पूछा जाएगा, एमपी की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक एमपी की पूछ रहा है, इंडिया की नहीं पूछ रहा है, ठीक। चोटी कौन सी है, तो वो है धूपगढ़ की, धूपगढ़ की चोटी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, धूपगढ़ की चोटी है तो यहाँ पे ये एमपी की बात चल रही है, इसकी जो लंबाई है ना, कितनी ऊंची है, ऊंचाई, तो ये है 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसा, जैसे कि हमारे इंडिया की कौन सी है, K2 है ना, गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं। और राजस्थान की बात करें तो गुरु शिखर है, राजस्थान में है ना, गुरु शिखर। तो इस टाइप से जो हाईएस्ट पीक है तो ये हमारी एमपी की है, धूपगढ़, ठीक है। जैसे ये राजस्थान की है और ये हमारी इंडिया की है, वैसे ही धूपगढ़ जो है हमारी एमपी की है, धूपगढ़ की चोटी, ठीक। तो ये तो हो गया पठार के बारे में। जलप्रपात का देख लें तो चचाई जलप्रपात है सबसे ऊंचा हमारा, इसकी जो है 130 मीटर है, और ये कहाँ पे है, बीहड़ नदी पे। कहाँ पे है, बीहड़ नदी, जो कि कहाँ है, रीवा, ठीक। तो जलप्रपात अगर आप समझना चाह रहे हैं, जलप्रपात की ट्रिक देखना चाह रहे हैं, तो आप इस डिटेल पार्ट में के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक जलप्रपात का वीडियो होगा, आप उसको देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें अब जैसे सबसे बड़ा पठार, क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे एमपी में सबसे बड़ा पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो सबसे बड़ा पठार जो है मालवा का पठार है, ठीक। मालवा का पठार क्या है, सबसे बड़ा, लगभग जो इसकी लेंथ है 8822, ये है वर्ग किलोमीटर, ठीक।
28% ऑफ एमपी की जो टोटल जियोग्राफिकल संरचना है उसके ऊपर है। तो इस टाइप से कई चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है एमपी में। ठीक, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए कुछ बातें और जान लीजिए जो मोस्ट आईएमपी है। अब अगर पूछ ले कि जो नॉर्थ से साउथ तक एमपी कितने किलोमीटर है इसकी लेंथ, तो ये है 605 किलोमीटर, यानी कि ये नॉर्थ से यहाँ साउथ तक 605 किलोमीटर है। ऐसे ही पूछेगा कि पश्चिम से पूरब की ओर कितना है, तो ये है आपका 870 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। आगे मैंने एक इमेज लिया हुआ है, ये बुक से है, बुक का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी बुक उठाएंगे तो ये डायग्राम आपको जरूर ही मिलना है एमपी की किसी भी बुक में। ठीक है, यहाँ पे मैं बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जो भी बुक आप प्रेफर करेंगे उसमें ये डायग्राम आपको मोस्टली हर बुक में एमपी की मिलेगा, हर पब्लिकेशन में लगभग ये बुक आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बुक का जो स्नैपशॉट लिया हुआ है, लेकिन जो आने वाले पार्ट रहेंगे उसमें हर पार्ट को मैं डिटेल समझाऊंगा। जैसे कि मध्य भारत के लिए पठार का एक अलग ही पूरा वीडियो बनेगा, मालवा की पठार का एक अलग ही वीडियो बनेगा, नर्मदा सोन घाटी पे अलग वीडियो बनेगा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी पे भी अलग वीडियो बनेगा, इस पे भी अलग वीडियो बनेगा, देन यहाँ पे और देन ये। तो लगभग जो है आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ये 8। तो लगभग 7 या 8 वीडियोस जो है आपके इसके लिए बनेंगे। ठीक है, कितने वीडियो बनेंगे? लगभग आपके 7 से 8 वीडियो आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा इसी इमेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कैसा है। देखिए, तो ये ऊपर वाला सेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार बोलते हैं, जो कि यहाँ पे राजस्थान से लगा हुआ है। और इसकी जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,896 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है 10.68% है हमारा किसका, एमपी के टोटल उसका क्षेत्रफल का। सेकंड नंबर की बात करें मालवा, ये सेकंड ना हो कि लेकिन फर्स्ट है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये टोटल 28% है, सबसे ज़्यादा 28% है। इसको याद करने का ये 8822 और या फिर 8822, इसको हम मालवा का पठार बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मालवा के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिंगार की चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, और ये हमारा सबसे बड़ा पठार भी है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। उसके बाद बात करें तो 26% पे है आपका नर्मदा घाटी जो कि बेसिन है, ये सेकंड नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद बात करते हैं तो जो कि ये है सतपुड़ा मैकल पर्वत प्रदेश या श्रेणी जो है, इसके अंतर्गत ही हमारा जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ की चोटी वो आती है 1350, जिसकी लेंथ है आपकी, है ना। रीवा पन्ना की बात कर लें तो रीवा पन्ना जो है हमारा जो रीवा पन्ना है ना, तो रीवा पन्ना में क्या हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा, इसकी जो है 10.37 हो जाएगा ये, है ना। और जब मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा आपको तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्या यहाँ पे फसल है, कौन से जिले आते हैं, वो मैं डिटेल पार्ट में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। लास्ट में मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ईजिली याद हो जाएगा विथ डेटा। फिर बुंदेलखंड का पठार है आपका 7%, ठीक। तो इस टाइप से ये पूरे हो गए। बघेलखंड भी जो है देखिए 7% वाले कितने हैं, ये बुंदेलखंड ही है ना, ये भी बुंदेलखंड है और ये भी बुंदेलखंड है। ये जो है ना यहाँ से कुछ इस टाइप से ये आपका जो है पूरा बुंदेलखंड है ना, इतना दूर। तो ये जो बुंदेलखंड है ये 7 है, तो आपके 7% है। अब देखिए ये ओवरव्यू हो गया, आप इमेज को देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, डेटा लिखा हुआ है। जो मेन चीज़ है अब मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक, उसको आप नोट डाउन कीजिए। हियर इज द ट्रिक। मन से मध्य भारत,
मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, ये आपको याद करना पड़ेगा। मोस्ट आईएमपी 3 स्टार। 3 स्टार किसका होता है? आप लोग पीएससी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। सिर्फ अगर ऐसा हो तो ये कौन है? ये है डीएसपी। देखिए डीएसपी और टीआई में अंतर क्या है? टीआई में नीली पट्टी होती है, ठीक है, नीली और लाल पट्टी होती है टीआई में, और जो कि डीएसपी में नहीं होती, लेकिन 3 स्टार दोनों को ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, तो इससे आपको याद रहेगा। अब कैसे याद रहेगा? अब देखिए, ये जो मैंने ट्रिक बताई है, ये जो है बढ़ते क्रम में है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक। माँ से कौन सा है इसमें? मालवा का पठार। अब जो कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा है तो पहले मध्य भारत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबसे बड़ा मैंने बोला। तो माँ से क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, जो कि कितना है? 28% है, ठीक। ना से नर्मदा सोन घाटी कितना है? 26%। से कुछ नहीं है, सपोर्टिंग वर्ड है। अब मध्य भारत, ये हो जाएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत कितना है? अप्रोक्स अभी आप 10 लीजिए इसको। रीवा कितना है आपका? रीवा कहाँ गया? रीवा भी कितना है? लगभग 10, अभी 10 लीजिए इसको। रीवा का पठार, ये मध्य भारत, रीवा का पठार। अब पन्ना, पन्ना कहाँ है आपका? रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, ठीक। रीवा का हो गया आपका कितना? 10, ठीक। अब उसके बाद जो ये 10 हो गया ना आपका, देखिए 1 10 कहाँ है? इसकी ट्रिक समझिएगा। 1 10 हो गया आपका ये, ठीक है। दूसरा 10 कहाँ हो गया? ये हो गया दूसरा 10। और जो ये वाला है, ये है अभी क्या आपका? 11, लेकिन ये है 7 और अगेन 7, यानी 2 7 के हैं। कौन कौन से हैं? एक है बघेलखंड 7, यानी कि ये लास्ट वाला भी 7 है, और ये क्या है? बुंदेलखंड, तो ये भी क्या है आपका? लगभग 7 में ही है ना। बुंदेलखंड 7.7 है और बघेलखंड 7 है, तो इसको अगर आप 7 ही ले लोगे, है ना, इसको क्या कर लोगे आप? 7 ले सकते हो ना, इसको आप 7 ले सकते हो। तो अब क्या होगा यहाँ पे? इसको जब आपने 7 ले लिया तो रीवा पन्ना हो गया। इससे क्या हो जाएगा आपका? रीवा पन्ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 से जो था, एक चीज मिस हो चुकी थी। यहाँ पे 7 से ये सपोर्टिंग नहीं है, 7 से है सतपुड़ा। 7 से क्या है? सतपुड़ा। 7 से है सतपुड़ा। तो इसका कितना है? ये कितने परसेंट है? ये है 11%, ठीक। और रीवा पन्ना भी कितना है आपका? 10। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे आपको सिर्फ कोड याद है कि मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ऑप्शन मिल गया ए 7, ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी हो गया आपका 7.7, ऑप्शन सी हो गया आपका 11, ऑप्शन डी हो गया आपका 7.2 हो गया मान लीजिए, ठीक। या ऐसा नहीं देगा आपको, या फिर बोलेगा क्या? हाँ चलिए 7 पॉइंट मान लो 2 दे दिया, ठीक। ये दे दिया 7.2, इसको दे दिया 7.68, ठीक। इसको क्या दे दिया? 7.68, ठीक। चलिए, अब तो आप कैसे आंसर लगाएंगे? सिर्फ आपको अभी कोड याद है कि मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल बघेल, ये सिर्फ आपको कोड याद है, ठीक। तो आप कैसे बताएंगे इसको? तो देखिए, आपको ये याद है, और मैंने शुरू में एक चीज क्या बताया था कि जो भी है ये घटते क्रम में। तो जब आपने तैयारी करी तो थोड़ा बहुत तो याद होगा कि सबसे ज्यादा 28% है। तो इसमें आपको पता है कि माँ जो मन से है, मतलब जो मालवा का पठार सबसे ज्यादा है, और बघेलखंड का पठार क्या है? सबसे कम है। बघेलखंड का सबसे कम है, सबसे कम वाला 7% है। ये लगाओ, आपको मोटा मोटा याद है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आपको याद है, ठीक। तो मोटा मोटा कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। एक आप ये याद कर लो, एक ये याद कर लो। अब उसने पूछा बुंदेलखंड, आपने अपनी ट्रिक में देखा कि यार मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना बुंदेल, बुंदेल आ रहा है आपका सेकेंड लास्ट पे, यानी कि इतना पता है
है ना। आपको क्या पता है, इतना पता है आपको कि ये जो है सबसे छोटा नहीं है ना, सबसे छोटा नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब सबसे छोटा नहीं है, इसमें आप ये भी लगा सकते हो, देखिए 11 तो होगा नहीं। ठीक, 11 क्यों नहीं होगा कि आपको पता है कि ये सबसे छोटा नहीं है और ना ही सबसे बड़ा है। 11 जो है बीच की कंडीशन है, आपको पता है सबसे छोटा है 7 आपका, है ना, सबसे छोटा है आपका 7। तो यहाँ पे जो हमने ये 7 लिया था तो ये तो हो गया गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया कि ये हो नहीं सकता। ठीक, अब देखिए इतने क्लोज आपको कभी वैल्यू वो फंसाएगा नहीं, है ना, इतने क्लोज कभी वैल्यू फंसाएगा नहीं, लेकिन आप फंसते हैं कभी तो फिर अब इसका आंसर क्या होगा, ए है 7.68, ये जो कि बहुत ही क्लोज हो गया, ऐसा ऑप्शन मुझे लेना नहीं चाहिए था, है ना, ऐसा ऑप्शन इसको 08 कर लो तो फिर इजीली समझ पाओगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर बी ही जाना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 7 है नहीं, 7 से बड़ा है ये थोड़ा सा, है ना, तो 7 से बड़ा 7.7 ही होगा। तो इस टाइप से ऑप्शन को आप क्रैक कर सकते हैं, कभी भी इतनी क्लोज वैल्यूज आपको नहीं दी जाएंगी, है ना। तो बस आप ट्रिक याद रखें, मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेल बघेल। ठीक, 28 26 11, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 28 26 11, 10 10 के 3, 7 7 के 2। तो बुंदेल का आपको पता है कि बघेल का तो एग्जैक्ट 7 है, बुंदेल का आपको पता है 7 पॉइंट समथिंग है, तो 7 पॉइंट समथिंग जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा उसको आप लगाइएगा। ठीक, तो ये जो था याद करने का इसका ट्रिक था जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। एक बार पीछे मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेल बघेल। ठीक, ऐसा है। तो ये माँ वाला जो है, मालवा का पठार 28%, ठीक, नर्मदा घाटी 26, सतपुड़ा 11%, मध्य भारत 10%, रीवा पन्ना 10%। ठीक, रीवा पन्ना कितना हो गया आपका 10%, और जो बुंदेल है ये कितना है आपका 7 पॉइंट कुछ है, तो 7%, और इसको भी 7%। तो ये अप्रॉक्स आपको वैल्यू लेके चलनी पड़ेंगी। देखिए अब आप जो ये सतपुड़ा है, ठीक, ये है ना, ये क्या सतपुड़ा, अब मध्य भारत जो है 10.68 है, तो इसको मैंने 10 ही कंसीडर किया। तो ये आपको अप्रॉक्स में वैल्यू लेके ही चलनी पड़ेंगी, लेकिन आपको इतना पता है कि जो भी है वो इससे ज़्यादा रहेगा, ये सब ज़्यादा वाले। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको डेटा याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेल बघेल। तो पहला वाला हो जाएगा मालवा का पठार, फिर नर्मदा सोनघाटी का पठार, फिर उसके बाद हो जाएगा सतपुड़ा मैकल सैनी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेल खंड का पठार। आने वाले वीडियोज़ में मैं इनका पूरा डिटेल पार्ट जब बताऊँगा, हर चीज़ का अलग अलग, जैसे कि मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, तो उसमें मैं उसका पूरा डिटेल बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल्स को। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल्स को। हमारा फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज है स्कॉलर एलाइट के नाम से, उसको भी लाइक कर लें। ठीक है, आने वाले समय में इसकी और भी पार्ट आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू।